फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। सो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि कुछ स्टूडेंट हैं जो बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं। तो देखो, हमारे पास तो कम टाइम है, तो ठीक है, कम टाइम है, लेकिन क्या है कि अगर स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो अभी लास्ट टाइम के लिए हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा तो भी ठीक है। तो क्या है कि उसके लिए हमें पैनिक होने से कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर हम पैनिक होंगे तो फिर उससे उतना फ़ायदा नहीं होने वाला है हमारा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि लोग कह रहे हैं कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री हमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री लोगों को जनरली हार्ड लगता है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो अभी तक जो सब्जेक्ट आपको ईजी लगता है उसको पढ़ो, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट भी स्कोरिंग है। मान लिया आपने फिज़िक्स और केमिस्ट्री को छोड़ दिया, ठीक है, तो ये सारे जो है ये थोड़ा टफ लगता है तो इसको छोड़ दिया। उसके बाद में आपका क्या है, बायोलॉजी है, इंग्लिश है, जीके है, उसके बाद में हमारा क्या है, नर्सिंग एप्टीट्यूड है। तो देखो, बायोलॉजी जो होता है आप स्टार्टिंग से तो पढ़ते ही आते हो, तो उसमें ये एग्ज़ाम जो है इसमें क्वेश्चन उतना टफ नहीं आता है, इजी आता है। फिर क्या होता है कि इसमें इतने ज़्यादा इजी होने की वजह से थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ जाता है, इसलिए क्या है कि और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो इसलिए अभी तक जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो अपने वीक पॉइंट पे फोकस ना करके बल्कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे फोकस करें। लाइक वो अपना बायो को स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, बायो स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि उसको आप रिवाइज करो, और उसके बाद में क्या है कि जो क्वेश्चन आएगा उसको कॉमन सेंस लगा के करो क्वेश्चंस को। ठीक है, उसके बाद में इंग्लिश आता है, इंग्लिश में भी पूछा जाता है, ग्रामर में पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाता है, सिनोनिम एंटोनिम पूछा जाता है, और उसके बाद में आपका कुछ वर्ड दिए रहेंगे जो कि मिस स्पेल्ड रहेंगे, उसको करेक्ट करना रहता है। और समटाइम पूछ लेगा कि जो सेंटेंस है उसको अरेंज करके लिखना रहता है। ठीक है, तो उसका ऑप्शन दिया रहता है। तो इस टाइप से आप इंग्लिश में कर सकते हो। जीके जो है इसका मतलब कि सिलेबस तो खैर वास्ट होता है, लेकिन इसमें जो है स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद में यहाँ पे कौन कौन से अवार्ड मिले हैं ये क्वेश्चन पूछते हैं, ओलंपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो इन सबको पढ़ने के लिए आपको मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसमें क्या है कि जीके में भी आप सारे का सारा क्वेश्चन अटेंड करके आपको आना है। ठीक है, जीके का भी मतलब सारे का सारा क्वेश्चन अटेंड करके आना है, लेकिन जो अभी लास्ट टाइम जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन लोग अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे फोकस करें। तो आई थिंक कि बायोलॉजी, इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड लोगों का सही होगा। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड की अगर बात करें, जैसे कि नर्सिंग एप्टीट्यूड अभी आप लोगों ने देखा नहीं है, उसमें बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमारे मेंटल एबिलिटी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछा जाएगा कि एक पेशेंट है, पेशेंट जो है उसको फ्रैक्चर हो गया है, तो उस टाइम उसको अगर मान लिया कि उसको फ्रैक्चर हो गया है, वो रोड पे है, तो हमारे पास जो नर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो वहाँ पे उस पर ऑप्शन दिया रहेगा, तो ऑप्शन को आपको देख करके ही पता लग जाएगा कि मतलब कौन सा है। तो उसमें मेंटल एबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कुछ फिगर पे क्वेश्चन आते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट पे क्वेश्चन आते हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट पे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो मेंटल एबिलिटी बेस्ड पे क्वेश्चन आते हैं। और वहाँ पे जो ऑप्शन दिया रहता है उस ऑप्शन से आप मतलब करेक्टली कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन में अगर दिया है तो आप एलिमिनेट करना सीखो। ठीक है, जो ऑप्शन नहीं है उसको कट कर दो। ठीक है, ऐसे कट करने से हमें जो करेक्ट आंसर की करेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी होती है वो हाई हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से करो, आपको ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लास्ट टाइम अभी क्या है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पर फोकस करने की कोशिश करो, लाइक बायोलॉजी, इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके भी। और उसके बाद में हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन मतलब मैंने बताया कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यहाँ पे भी आप ट्राई करो सॉल्व करने का, लेकिन ज़्यादा टाइम मत स्पेंड करो। मैं एक वीडियो बना दूँगी उस पर कि आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट करो, और स्टार्टिंग से अंत तक कैसे अटेम्प्ट करना है वो उसके ऊपर वीडियो बना दूँगी। ठीक है, तो ये अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे फोकस करो rather than focusing on the difficult point, and please don't get panic. So good luck and don't get panic. Thank you.